अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू माई चैनल मेक्स लाइफ इजी। अल्लाह सुब्हाना ताला आपको सुख सेहत और आसानियाँ अता फरमाए। लंबे घने चमकदार और मजबूत बाल हर किसी की ख्वाहिश होती है। अगर आप टेंशन, परेशानी या डिप्रेशन की वजह से अपने बालों की खूबसूरती और चमक और लंबाई को खो चुके हैं तो अब मज़ीद परेशान ना हों। मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताने वाली हूँ जिससे आप अपने बालों की खोई हुई रौनक ना सिर्फ वापस लाएंगे बल्कि आपके नए बाल भी उगना शुरू हो जाएंगे और आपके बाल मजबूत हो जाएंगे। बशर्ते कि आप इसे उस तरीके से इस्तेमाल करें जैसा कि मैं आपको बताऊंगी। तो चलें रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक लोहे का बर्तन चाहिए। लोहे के बर्तन में कढ़ाई, देगची या कोई भी बर्तन आपके घर में जो मौजूद हो। अगर आपके घर में लोहे का कोई बर्तन नहीं है तो घी के खाली टिन, जैसे देसी घी का कोई टिन होता है या वनस्पति का कोई टिन आपके पास मौजूद हो, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं हमेशा इसी तरह से एक छोटा सा देसी घी का टिन इस्तेमाल करती हूँ। इसे दिखाने का मकसद किसी को प्रमोट करना नहीं है। सबसे पहले इस टिन के डब्बे में हम प्याज के छिलकों का पाउडर 2 खाने के चम्मच शामिल करेंगे। प्याज तो हर घर में ही इस्तेमाल होता है और इसके छिलके फेंक दिए जाते हैं। अब आपने ऐसा नहीं करना। अगर हम प्याज के पानी से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं तो प्याज के छिलकों में उससे ज़्यादा फ़वाइद हैं। प्याज के छिलकों को खुश्क करने के बाद इसका पाउडर बनाकर अपने पास रख लें। दूसरी चीज़, हम इसमें 1 खाने का चम्मच चिकंदर का पाउडर शामिल करेंगे। चिकंदर हमारे बालों में कुदरती चमक को बरकरार रखने के साथ साथ इसको अच्छा सा कलर भी देगा। अब हम इस टिन में 1 चाय के चम्मच के बराबर हल्दी पाउडर को शामिल करेंगे। हल्दी ना सिर्फ हमारी जिल्द और अंदरूनी सेहत के लिए मुफीद है बल्कि ये हमारे बालों में मौजूद इन्फेक्शन को भी ख़त्म करने में मदद देती है। अगर आपके बालों की जड़ों में कोई मसला हो जिसका आपको इल्म ना हो तो वो भी हल हो जाएगा और बाल बहुत जल्द और अच्छे से ग्रो करने लगेंगे। आखिर में हम इसमें 2 खाने के चम्मच आलू के छिलकों का पाउडर शामिल करेंगे। आलू के छिलकों को धोकर सुखा लें और इसको पीस कर पाउडर बना लें। अगर आप आलू, प्याज, चिकंदर का खुश्क पाउडर इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो ताज़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर वैसे ही खुश्क कर रख लें और इतनी मिकदार में लें जितना मैंने आपको बताया है। पाउडर बनाने से ये कम जगह में सिमट जाते हैं और बनाना भी आसान होता है। अब इस टिन के डब्बे को जो 1 kg का है पानी से तकरीबन भरकर मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। हाई फ्लेम पर हम इसे इसलिए नहीं रखेंगे, ये उबल सकता है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे ताकि इसमें बनने वाली झाग ऊपर ना आए। इसको पकने के लिए हम एक तरफ चूल्हे की साइड पर रख देंगे। अब एक दूसरे बर्तन में 2 खाने के चम्मच लेंगे। चावल आप किसी भी किस्म का ले सकते हैं। इसे अच्छी तरह से धोकर उबाल लेंगे और अच्छा सा नरम कर लेंगे। जब चावल उबल चुके और नरम हो चुके हों, अभी उसमें पानी हो तो इसे उतार लें। उतारने के बाद इसे हम ग्राइंड करके पेस्ट बना लेंगे। आलू, प्याज, चिकंदर वगैरह का पानी जो हमने पकने के लिए रखा था, जब वो 1 से सवा कप रह गया तो हमने उसे छान लिया। लोहे के बर्तन में पकाने की वजह से इसकी रंगत काली हो जाएगी और आलू की वजह से ये थोड़ा गाढ़ा भी होगा। अब एक बर्तन में ये चिकंदर, प्याज, आलू, हल्दी का पानी शामिल करेंगे और साथ ही हम इसमें ग्राइंड किया हुआ चावलों का पेस्ट भी शामिल करेंगे और इसे 5 से 10 मिनट तक मीडियम आंच पर पकाएंगे। हम इसे मीडियम फ्लेम पर मुसलसल चम्मच चलाते हुए पकाएंगे ताकि इसमें आने वाला उबाल की वजह से ये बाहर ना गिरे और दूसरा इसमें चावल और आलू हैं जो इसकी तह में बैठ सकते हैं। तो चम्मच चलाते हुए हम मुसलसल 5 मिनट तक पकाएंगे जब तक ये थोड़ा थिक ना हो जाए। जब ये इतना गाढ़ा हो जाए तो हम फ्लेम ऑफ कर देंगे ताकि ठंडा होने पर मज़ीद गाढ़ा ना हो। अगर हम इसे इससे ज़्यादा पकाएंगे और इसे थिक करेंगे तो ये बालों पर चिपक नहीं सकेगा। हमें इसे बालों पे जड़ों के अंदर चिपकाना है।
लीजिए, हमारी हेयर मास्क की रेमेडी तैयार हो चुकी है। अब हमने इसे नीम गर्म ही अपने बालों में अप्लाई करना है। हम इसे रूट से टिप्स तक लगाएंगे और इसे आधा घंटा तक लगा रहने देंगे। इसके बाद अगर आप चाहें तो शावर कैप पहन लें, मगर इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना कड़ा है कि अगर आप इसे लगाएं तो ये टपक कर आपके कपड़ों को ख़राब नहीं करेगा। और एक और बात कि आपने हफ्ते में एक दफ़ा अपने बालों में ऑयलिंग ज़रूर करनी है। आधा घंटा गुजर जाने के बाद आप इसे किसी अच्छे शैम्पू के साथ वॉश कर लें। आप इसे मुसलसल 1 से 1.5 माह तक इस्तेमाल करें तो आपके नए बाल उगना शुरू हो जाएंगे और बालों में कुदरती चमक और कालापन नज़र आने लगेगा। इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के पहली दफ़ा ही आपको अपने बालों में वॉल्यूम और कुदरती चमक महसूस होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अगर आप इस रेमेडी को आजमाएं तो अपना फीडबैक देना ना भूलें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अस्सलामु अलैकुम।